नमस्कार साथियों, ठपरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्राइमरी क्लास की गणित विषय की इन कक्षाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे इसमें वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, एक संख्या ऐसी होती हैं जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी का भाग चला जाता है। एक का भाग चला जाए या स्वयं का, आप कहेंगे एक का तो सब में चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम इसकी परिभाषा यही तो लिखते हैं कि एक का भाग तो सब में जाता है और खुद का भी जाता है सब में। तो एक के और खुद के अलावा, एक या स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अलावा अगर कोई उनका अलग से गुणनखंड है इनके अलावा, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मैं लिखूं संख्या 17। अब 17 के गुणनखंड करें तो 17 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुणनखंड की बात कर रहा हूं। अब 17 के हम गुणनखंड करें तो देखो, एक हो सकता है, 17 हो सकता है। क्या इसका और कोई गुणनखंड हो सकता है और किसी का भाग जा सकता है 17 में? तो आप कहेंगे कि 17 में एक के और 17 के अलावा और तो किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य है। ठीक है। हम बात करें, हम कोई संख्या ले में जैसे 10, अब 10 के गुणनखंड करें तो एक हो जाएगा, इसका एक का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 2 पंजे 10 होते हैं, इसमें 5 का भी भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 होते हैं, इसमें 10 का भी भाग जा रहा है, 10 एकम 10 होते हैं। तो हमारी परिभाषा के अनुसार एक के और खुद के अलावा और कोई उनका फैक्टर हो, यानी इसके अलावा और किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो 10 कैसी संख्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या। ठीक है। दूसरी बात, अभाज्य संख्या वैसे तो आपकी क्लियर हो गई, मैं बता देता हूं एक बार। अभाज्य संख्या क्या है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त उनका और कोई भी गुणनखंड न हो, कोई गुणनखंड न हो। भाज्य में क्या लिखेंगे कि इनका गुणनखंड हो, और अभाज्य के लिए कोई भी गुणनखंड न हो। मैंने आपको समझा दिया इसके माध्यम से। ठीक है। एक हो गई भाज्य और एक हो गई अभाज्य। एक होती है सह अभाज्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं, आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? देखो, सह अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम। को मतलब सह, जो सह होगी दूसरी संख्या भी होगी उसके साथ। और दूसरी संख्या कैसे होगी कि हम कोई दो संख्या लें, जैसे मैंने लिया 10 और 15। अब इनका आप निकालो मासापा। 10 का और 15 का मासापा तो आप निकालना जानते ही हैं। 10 का भाग लगाएंगे 15 में, 10 एकम 10, 5 बचे, 5 का भाग लगा 10 में, 5 दूनी 10, एक कुछ नहीं बचा। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है मासापा लासापा निकालना तो प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पर से आप ये वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मासापा यानी HCF कितना आ गया? 5 आ गया इसका, यानी 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या क्या है कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, यानी कोई भी गुणनखंड ना हो, ये भी कह सकते हैं उभयनिष्ठ। जैसे कि मैं संख्या की बात करूं 3 और 7, अब 3 के फैक्टर करें तो या तो 1 होता है या 3, 7 के करें तो 1 होता है या 7। इनका HCF निकालें तो कितना होगा मासापा? 1 ही तो होगा। या ये कहें कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 10 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 5, 15 के गुणनखंड करें 3 गुणा 5, तो इसमें से कॉमन आ रहा है ये फैक्टर 5। ठीक है ना। जब ये कॉमन ना आए, केवल एक हो उनका मासापा, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। क्या लिख देंगे? जिनका HCF या कहें तो मासापा कितना हो? 1 हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्या कहलाएंगी आपकी सहअभाज्य संख्या। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं विभाज्यता। विभाज्यता क्या होती है विस्तार से समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विभाज्यता क्या है, क्या मतलब है विभाज्यता का। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे विभाज्यता क्या है,
और क्यों पढ़ते हैं हम इसे, तो चलिए जानते हैं। देखो, विभाज्यता का मतलब होता है कि किसी संख्या में भाग जाना। हम 2 से विभाज्यता चेक करें, इसका मतलब है कि उसमें 2 का भाग जा रहा है। 3 से विभाज्यता चेक करें, 3 का भाग जा रहा है। तो अब ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं कि 2 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, 3 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। हम भाग लगा के भी तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आपकी बात 100 आने सही है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी आपको, ये दे दी 4 8 9 5 6 8 3 2 8 7 5, बोले कि अब इसमें भाग लगा के बताओ तो देखो, एक तो बड़ी संख्या में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, आपका तो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन अगर आपको वैसे दे दिया जाए कि आप इसे बिना भाग लगाए बताइए विभाज्यता है इसकी, मतलब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप इसे के लिए आवश्यकता इसकी होती है। ठीक है, अब कैसे करते हैं बिना भाग लगाए हम जांच के भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बहुत ही आसान है ये, एक एक करके संख्याओं को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की विभाज्यता, मतलब किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, बिना भाग लगाए हम देख करके संख्या को बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइडेड है या नहीं। सबसे आसान है 2 की विभाज्यता। क्या होता है, हम किसी भी संख्या जिसमें भाग लगा रहे हैं उसका इकाई का अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, उसका इकाई का अंक कितना हो, 0 2 4 6 8, इन 5 संख्याओं में से कोई भी हो उसका इकाई का अंक, तो वो 2 से विभाज्य होगी। इनके अलावा अगर 1 3 5 7 9 ये अंक बचते हैं, अगर इनमें से है उसका इकाई का अंक, तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। है ना आसान। देखो, जैसे मैं संख्या लिखूं 75, अब इसका इकाई का अंक कितना है, 5, हमारे इसमें तो आ नहीं रहा है, 0 2 4 6 8 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। मैं बात करूं 74 की, इकाई का अंक कितना है, 4, 2 का भाग जा रहा है, या ये कहें कि 0 2 4 6 8 है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, मैं लिखूं 2 8 7 9 4 8 2 3 6, कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, या ये देखें कि इन अंकों में से ही है, 0 2 4 6 8 में से, हाँ 6 ही है, तो ये विभाज्य है। सिर्फ ये देखना है 2 की विभाज्यता के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता भी आसान है। कैसे देखेंगे 3 से विभाज्यता, देखो ये भी बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें दे रखी होती है उसके अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे मुझे देना है 15 में भाग, छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। आपको पता है 15 में 3 का भाग जा रहा है, जिन जिन संख्या में भाग जा रहा है आप उनसे चेक कर सकते हैं पहले। तो 15 में 3 का भाग जा रहा है, हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 15 के अंकों का जब आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है और इसमें 5 है, 2 ही अंक तो हैं, कितना हुआ योग इसका, 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यही नियम है बस इसका। जैसे कि 45 है, 45 के अंकों का योग कितना हुआ, 4 + 5 कितना हुआ, 9, 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। आप भी जानते हैं 15 से 45 होते हैं। कोई भी संख्या उठा लीजिए, 18 है तो 18 के अंकों का योग कितना होगा, 1 + 8 कितना होगा, 9, 9 3 से डिवाइडेड है, बिल्कुल डिवाइडेड है, तो 18 में भी जाएगा। आप ऐसे कितने भी बड़ी संख्या ले सकते हैं और उसकी विभाज्यता चेक कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ये संख्या है, अब इसमें देखना है 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, कितना हो गया इसके अंकों का योग, 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है मैटर नहीं करता, मैटर क्या कर रहा है कि भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। हम लिख सकते हैं ये 3 से विभाज्य है। मैं बात करूं 17 की, अंकों का योग कितना, 1 + 7 कितना हुआ, 8, 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ये विभाज्य है, 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 ये तो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 से विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। बिना भाग लगाए हम बता दें कि 4 का भाग उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है।
आसान तो ये भी है, कैसे देखेंगे? देखो, इसमें 2 के लिए तो हमें देखना है इकाई का अंक, और 4 के लिए हमें पिछले 2 अंक देखने हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई और दहाई के अंकों में अगर 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे कि मैं संख्या लिखूं 428। अब हमें क्या देखना है कि उस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है उसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। इकाई और दहाई के अंकों से कौन संख्या बनी है? 28। 28 में 4 का भाग जा रहा है, जा तो रहा है 7 बार, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये क्या है? 4 से विभाज्यता की जांच हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब मैं कोई संख्या लिख दूं 1 6 3 2 7 4 8, तो संख्या कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता, मैटर क्या कर रहा है? इकाई और दहाई का अंक। इकाई और दहाई के अंक से कौन संख्या बन रही है? 48। 48 में आप 4 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया? 12 बार। पूरा पूरा तो जा रहा है, कितनी बार जा रहा है मैटर नहीं करता, बस भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, 4 से विभाज्य है, ये आपको देखना है। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या आप ऐसे ले सकते हैं। आई थिंक ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई, 2 3 4। अब हम बात करते हैं 5 से विभाज्यता। 5 का भाग संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो ये और भी आसान है। इसके लिए हमें उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, दोनों ही स्थितियों में 5 का भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई भी अंक है तो उसमें 5 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे मैं कोई संख्या लिख दें 10, 5 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक देखना है बस हमें, 0 है तो जाएगा। बड़ी संख्या ले लो कोई 250, इकाई का अंक 0 है, भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, 50 बार गया। कितनी बार गया मैटर नहीं, बस भाग जाना चाहिए। अब कोई संख्या लिखूं मैं 255, इकाई का अंक कितना है? 5। 2 का भाग 5 का भाग जा रहा है, इसमें कैसे चेक करेंगे? इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो 5 ही तो है, भाग जा रहा है। संख्या में लिखूं 248, इकाई का अंक कितना है? 8। 0 या 5 में से तो नहीं है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, ये 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 5 से विभाज्यता के बाद 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता के लिए आपको 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता अगर पता है तो आप 6 से विभाज्यता भी बता सकते हैं। कैसे? बिल्कुल आसान है, देखेंगे। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता के लिए एक सिंपल सी बात है कि 2 और 3 की आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं दोनों ही 2 और 3 की विभाज्यता कैसे होती है, आप उससे कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं, कोई संख्या लेते हैं 48। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, तो जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है उसमें 6 का भाग भी जाएगा। कैसे? अब इसमें 2 का भाग देखें तो क्या देखना है? इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा, हाँ 2 से विभाज्य है। 3 का भाग देखने के लिए क्या करते हैं? दोनों का जोड़ करते हैं अंकों का, कितना हुआ? 12। 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो इसमें संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा। आप जानते हैं 6 8 48 होते हैं तो भाग चला जाएगा। अब कोई बड़ी संख्या देखें 2486। अब हमें क्या देखना है कि सबसे पहले 2 का भाग चेक करेंगे, 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। इकाई का अंक क्या है? 0 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक हो तो 2 का भाग जाता है, तो 6 है तो 2 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देखने के लिए क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। 20 में 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब 2 का तो जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बने कि 2 का भाग न जाए और 3 का भाग जाए तो भी 6 का भाग नहीं जाएगा। है ना आसान? ठीक है, चलिए आगे हम पहले बात करते हैं 8 से विभाज्यता। 7 की बात मैं बाद में करूंगा, वो स्पेशल है 7 वाला। ठीक है, पहले बात करते हैं 8 की। तो 8 से विभाज्यता, ठीक है, 8 से विभाज्यता
देखो 2 के लिए हमने क्या देखा था, इकाई का अंक। 4 के लिए हमने क्या देखा था, इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बन रही है। अब 8 के लिए हमें क्या देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बन रही है उस संख्या को हमें, ठीक है, तीनों स्थानों को हमें देखना है कौन सा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बन रही है। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं संख्या की बात करूं 4, 8, 9, 2। हमें देखना क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बन रही है। अब इसमें आप 8 का भाग लगाइए, 892 में 8 का भाग दो तो 8 एकम 8, 9 में दिया 8 एकम 8 और 12 में नहीं जा रहा है तो इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये 8 से विभाज्य नहीं है। हम बाद संख्या लिखते हैं कोई 5, 8, 8, 0। अब कौन सी संख्या देखनी है, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्या, यानी 880 में 8 का भाग लगाओ। संख्या कितनी भी बड़ी बढ़ा लो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 न जाने के 0, कितनी बार गया, 110 बार। ये मैटर नहीं करता कितनी बार जा रहा है, भाग जा रहा है बस। तो ये संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। अगला है 9 से विभाज्य। अब 9 से विभाज्य में भी यही है जो हमने 3 से विभाज्य में किया है वही 9 से विभाज्य में करेंगे। 9 से विभाज्य में क्या करना है, जो 3 से विभाज्य में किया था। 3 से विभाज्य में क्या किया था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य है। जैसे मैं संख्या लिखूं 18, अंकों का योग कितना होगा, 1 + 8 कितना हो गया, 9। 9 का भाग जा रहा है, हाँ जा तो रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। आप देख सकते हैं 9 दूनी 18 होते हैं। और कोई संख्या लें 2, 7, 9, अंकों का योग 2 और 7 9 और 9 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 10 से विभाज्यता की बात करें, 10 से विभाज्यता तो ये तो भैया सबसे ही आसान है। क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा, और 0 नहीं है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं संख्या लिख दूं आपके सामने 80, 10 का भाग जाएगा क्योंकि 0 है। 81 लिख दूं, नहीं जाएगा। 9 से 25 लिख दूं, नहीं जाएगा। मैं लिख दूं 9 से 40, जाएगा। 9 से 80 लिख दूं, जाएगा। 108,950, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, 0 है तो 10 का भाग जाएगा, ठीक है। एक स्पेशल केस होता है 7 का, और एक और रह जाता है इसमें 11। दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे 11 से विभाज्यता, ठीक है। 11 से विभाज्यता में क्या है, हमें एकांतर क्रम में अंकों को देखना होता है। अब एकांतर क्रम में कैसे देखते हैं, देखो 11 से विभाज्यता। अब आप कोई भी संख्या लिखिए और 11 से विभाज्यता चेक करिए। कैसे, जैसे मैं संख्या लिख दूं 4, 5, 5, 4। अब एकांतर क्रम में अंक जोड़ने हैं हमें। एकांतर मतलब एक एक छोड़ के, पहला और तीसरा एक जगह जोड़ लीजिए, दूसरा और चौथा एक जगह जोड़ लीजिए। अब इसका जोड़ कितना हो गया, 9। इसका जोड़ कितना हो गया, 9। इसमें से इसे घटा दो, कितना आ गया, 0। ये घटाओ, 0 आए या 11 आए तो 11 का भाग जाएगा। इसके अलावा और कुछ आता है तो 11 का भाग नहीं जाएगा। कितनी बड़ी संख्या लिख लो। ये जरूरी नहीं है कि संख्या 4 अंकों की ही हो, संख्या 3 की भी हो सकती है, संख्या 5 की भी हो सकती है। 2, 8, 7, 9, 4, 6, 3, 5, 2, ये लिख लूं मैं। तो एकांतर क्रम एक एक छोड़ करके 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 हो गया ये, ठीक है। ये 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाओ, माइनस प्लस मैटर नहीं करता, कितना बचेगा, सॉरी 10 बचेगा। माइनस प्लस का 28 में से 18, 18 में से 28, कोई भी घटा लो, सिर्फ अंतर आना चाहिए, माइनस प्लस मैटर नहीं करता। तो 10 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या विभाज्य नहीं है। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं 2, 8, 7, 9, 4, 6, 3, 5, 2 लिख रहा था पहले, और मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं कि 5 की जगह पे 6 कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 9 और 4 13 और 3 16 और 2 18, ये तो 18 रहेगा। और ये 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29,
तो 29 माइनस 18 कितना बचा, ये 11। तो 11 में 11 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। इस तरीके से चेक करते हैं। अब जो मैं आपसे स्पेशल बात कर रहा हूं 7 से विभाज्यता, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो 7 से विभाज्यता आसान है, लेकिन आपको इसका जिक्र कम ही मिलता है देखने के लिए। कैसे करते हैं ये देखो, 7 से विभाज्यता, तो इसके मैं 2 रूल बताऊंगा आपको। पहला, अगर कोई छोटी संख्या है, छोटी संख्या जैसे कि आप लिख लें 231, ये छोटी संख्या ले ली मैंने, तो सिर्फ एक एक अंक को छोड़ दीजिए और बाकी संख्या को एक जगह लिख लीजिए। इसे मान लेंगे x और इसे मान लेंगे y। तो इसमें हम करते हैं 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई और कितना होगा, यहां पे देखो 2 का गुणा करो 23 में, सॉरी 2x माइनस वाई नहीं, x माइनस 2y होता है, x माइनस 2y सॉरी। अब यहाँ पे x कितना है 23 और 2y, y कितना 1, तो 2 एकम 2, कितना बचा ये 21। 21 में 7 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 343, तो ये संख्या तो ले ली मैंने x और ये ले ली y, तो x माइनस 2y, तो x कितना है 34 और 2y कितना हो जाएगा 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ से ये 28। 28 में तो 7 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, एक रूल हुआ आपका। दूसरा रूल मैं बात करूं, अगर कोई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जैसे मैं लिख लेता हूं, देखो आसानी से समझना, ये मैं संख्या लिख दूं 172500604। ऐसी संख्या जब आपको करनी हो तो पीछे से 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये और ये। अब क्या करना है, एकांतर क्रम में जोड़ लेना है। एकांतर क्रम, पहला जोड़ा ये और तीसरा जोड़ा ये, जोड़ लीजिए इन्हें। 604 और 17 कितने हुए 621। अब जो बचा उसे घटा दो, इसमें से 250 इसे घटा दीजिए, 1 7 3। अब इसमें 7 का भाग अगर जा रहा है तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। इसमें 7 का भाग देखिए, 7 पंजे 35, 2 बचे 21 हो गए, 7 21, 7 का भाग चला गया, तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। इस तरीके से आप 7 से विभाज्यता भी चेक कर सकते हैं। बहुत कम जगह आपको 7 से विभाज्यता देखने को मिलेगी, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आप तक इसे पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं आपकी सब कुछ समझ में आया हुआ। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।